Hello, my dear students. I am Parasnath Singh is going to discuss on river boat problem. So please listen carefully. Now, this is your river boat problem. देखें रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, या इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई मान लीजिए ये हमारा रिवर है, ये दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए ये इसमें रिवर, ये करंट है, ऐसे एक वाटर इसमें फ्लो कर रहा है रिवर में, ये वाटर है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है विथ वेलोसिटी मान लेते हैं u। देखिए तो यह u क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि रिवर है ग्राउंड पर यानी अर्थ पर, इसलिए रिवर वाटर का जो फ्लो है इसको हम लोग कहते हैं रिवर करंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए, अब कोई स्विमर है जो कि यहाँ ये हमारा है ओरिजिन, मान लेते हैं दिस इज द ओरिजिन, और ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। देखिए ये दिस इज योर वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मान लेते हैं हम कि रिवर का विड्थ क्या है, y है, ये द विड्थ ऑफ द रिवर इज y, हमने सपोज किया है। और एक स्विमर है जो कि रिवर से, या बोट है कोई जो कि ये रिवर करंट से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे वो मूव करता है विथ वेलोसिटी v एंड मेकिंग एंगल हियर थीटा विथ द रिवर करंट। देखिए ये, अब देखिए इसमें क्या क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। हेयर u क्या है, दिस इज योर रिवर वेलोसिटी, या इसको कहिए रिवर करंट या वाटर वेलोसिटी, या कहिए रिवर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये ग्राउंड, किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा है कि भी ऐसे कि भी बी, ये सॉरी भी रिवर ऐसे लिखा है, भी रिवर, तो सीधा उन्होंने रिवर भी रिवर लिख दिया है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर जाता है। आप इसको ऐसे लिखिए कि भी रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखिए तो बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज द रिवर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आपकी सुविधा के लिए सिर्फ हम यू लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं। आप इसको मान लीजिए कि u इज द रिवर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है ये। अब नेक्स्ट बस दो ही तो वेलोसिटी है, एक रिवर वेलोसिटी, एक स्विमर या बोट वेलोसिटी, एंड दिस इज v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, या आप कह सकते हैं स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये क्या है, रिवर के रिस्पेक्ट में है। देखिए ये आप बुक में देखिएगा सीधा इसको लिख दिया है कि भी स्विमर, ऐसे नहीं लिखना है, भी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू आप रिवर लिखिए तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट
बोट लिखना है तो या बी कर दीजिए आप, तब भी क्लियर है, या स्विमर लिखिए तो VS विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कि बच्चे को दिक्कत नहीं हो इसमें समझने में। अब देखिए इसका मीनिंग यही है। नेक्स्ट देखिए अब क्या कहता है, y क्या है हमारा, y इज द width ऑफ रिवर है, width ऑफ रिवर है। देखिए ये अब ये कहता है कि स्विमर या बोट भी वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि ये रिवर में जा रहा है, क्लियर, तो रिवर में यह वेलोसिटी है, याद रहे। इसलिए आपको ये हर हमेशा समझना है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर करेंट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, y इज द विड्थ ऑफ द रिवर। स्विमर चाहता है कि वो पॉइंट से हम उन्हें स्विम करें और हम इस अपोजिट बैंक, ये हमारा है अपोजिट बैंक, दिस इज योर अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक है ये मेरा, अपोजिट बैंक पर कहीं भी पहुंच जाए। मेरा प्रॉब्लम यही है कि ये विड्थ है रिवर का और भी वेलोसिटी से कोई स्विमर या बोट चलना शुरू किया है, उसका मकसद क्या है, अपोजिट बैंक पर जाना। अब देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन सब बनेगा। पहले तो आप थ्योरी समझें इसको, तो देखें क्या थ्योरी कहता है। तो थ्योरी यहां पर यह कहता है, देखिए पहले तो मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, वैसे जो भी सिंपल तरीका है वह भी वेक्टर तरीका ही है। तो उसके बाद मैं सिंपल तरीके से बताता हूं और उसी को मैं फिर से आपको वेक्टर के रूप में बता दूंगा, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए अब तो ये तो आप समझ गए, हम लिख दिए थे सब, तो ये तो नोटेड हो गया। अब चलिए आपको क्या क्या करना है, देखिए नाउ वेलोसिटी ऑफ, अब देखिए इस v का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या होगा, तो दिस इज योर v cos थीटा होगा, और y डायरेक्शन में क्या होगा, तो दिस इज योर v sin थीटा हो गया। यानी ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर और बोट, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना हुआ, तो v cos थीटा, और y डायरेक्शन में कितना हुआ, तो v sin थीटा। तो देयरफॉर यहां हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट कहिए या स्विमर कहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग y डायरेक्शन, या इसको ऐसे भी लिखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग पहले हम x डायरेक्शन लेते हैं, अलोंग x डायरेक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो इसको आप लिख लीजिए, मान लीजिए कि ये होगा Vx, तो Vx इक्वल टू क्या हो, यानी Vx हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये इधर की ओर जा रहा है, तो दिस इज योर u प्लस v cos थीटा, इतना हो गया अलोंग x डायरेक्शन में। ये है, याद रखें, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग x डायरेक्शन इतना होगा। सिमिलरली अलोंग x एंड यहीं पर लिख देते हैं अलोंग y डायरेक्शन भी निकाल लीजिए आप। देखिए y डायरेक्शन में क्या होगा, तो vy विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना होगा, तो इधर सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, क्या, v sin थीटा, तो ये आपका हो गया v sin थीटा। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट, यानी टोटल वेलोसिटी कहिए या इसको कहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हमारा होगा, तो मान लेते हैं इसको हम ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, या ओमेगा स्क्वायर कहिए तो, यानी इसका स्क्वायर, यानी u प्लस v cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है x डायरेक्शन में और ये है y डायरेक्शन में, अब प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। तो देखिए यही हमारा हो गया ओमेगा, यानी रूट अंडर दिस। इसका मतलब है कि स्विमर या बोट जो है वो जस्ट अपोजिट बैंक में यहां पर पहुंच जाएगा, ये यहां पर ये रीच कर गया। मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये है O, ये पॉइंट मान लेते हैं A, तो P पॉइंट पर बोट पहुंच गया। इस बोट का जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं दिस इज योर XY, देखिए ये, यानी XY इसका हो गया कोऑर्डिनेट, यानी P का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया X और Y, यानी X एक्सिस पर ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, और Y एक्सिस पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बोट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओमेगा वैल्यू एग्जाम में कम पूछा जाता है, बहुत कम, लेकिन क्वेश्चन आएगा आपको दूसरी चीजों से। देखिए वो चीज क्या है, अब वो कहता है कि इतना बात तो आप समझ गए हैं, यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा है v sin थीटा, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, u प्लस v cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग वेक्टर में ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ पर वेक्टर दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे i यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे दिस इज i, और y डायरेक्शन में यहाँ पर लिख देंगे यूनिट वेक्टर j। लेकिन आपको पहले हम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए सिंपल तरीके से ही आप समझें जिसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं हो। देखिए ये, अब देखिए, अब कहता है कि ये मान लेते हैं कि टी टाइम में बोट ओ पॉइंट से अपोजिट बैंक पर पहुंच गया, तो ये कितना टाइम लेगा, देखिए कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे कि लेट टी बी द टाइम टेकन बाय बोट या स्विमर to reach the opposite bank, अब देखिए ये क्या करता है, अगर यह इस वेलोसिटी से चले, यानी ये ओमेगा वेलोसिटी से चले, कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना टाइम ये O से P तक जाने में लेगा, ठीक उतने ही टाइम में यह भी साइन थीटा वेलोसिटी से चलेगा y डायरेक्शन में, तो उतने ही टाइम में यह O से A पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये अगर लंबा पाथ है, क्योंकि हेयर OP इज ग्रेटर देन OA, दिस पाथ OP पाथ इज ग्रेटर देन OA पाथ, लेकिन ये ग्रेटर है तो यहाँ वेलोसिटी भी तो ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पर ओमेगा कितना है, रूट अंडर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा, इतना है। जबकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कम है, v sin थीटा ही है, तो इसके लिए डिस्टेंस भी कवरिंग कम है। ये लंबा पाथ है तो वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए टाइम उतना ही लगेगा। ये पाथ O से लेके A तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओनली है विड्थ ऑफ द रिवर, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी कम है, लेकिन टाइम दोनों में सेम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो T टाइम लगता है, मान लीजिए इस बैंक से
अपोजिट बैंक पर ए पॉइंट या इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पर जाने में उसको लग रहा है टी टाइम, तो हम कैसे निकाल देंगे? तो टी इक्वल टू क्या होगा? तो टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये विड्थ यानी ओ ए का विड्थ यानी वाई, तो यहां लिखेंगे क्या? वाई डिवाइडेड बाय, अब देखिए अब लिखेंगे वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है स्विमर का या बोट का? तो यह है v साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे v साइन थीटा। तो यह एक्सप्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये देखिए अब ये कहता है कि अगर स्विमर, यहां देखिए टी वैल्यू मिनिमम कब होगा? जबकि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो, डिनोमिनेटर में है। टी विल बी मिनिमम व्हेन थीटा विल बी पाई बाई 2, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि टी इज मिनिमम, अगर ये मिनिमम है, इफ टी इज मिनिमम हो, या टी ऐसे कहिए कि टी टू बी मिनिमम, ये ज्यादा बढ़िया सेंटेंस है, टी टू बी मिनिमम देन थीटा शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2, यानी बोट जो है सो हर हमेशा ये ऐसे ही चलना शुरू करे हर एक पॉइंट पर। यहां भी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो वाई डायरेक्शन में, यहां भी हो वाई में, यहां भी हो वाई, ठीक है वो कहीं भी दूसरे जगह पहुंचेगा, लेकिन उसके चलने का जो रफ्तार है वो हर हमेशा वाई डायरेक्शन में हो। वाई का मतलब है कुछ तो ड्रिफ्ट ये करेगा ही, तो यह मान लीजिए स्विमर यहाँ आ गया, तो लेकिन स्विमर का डायरेक्शन हर हमेशा ये होना चाहिए। वो चाहता है स्विमर कि हम ऐसे ही चले, लेकिन ड्रिफ्टिंग के कारण उस स्विमर को वह पी पॉइंट तक पहुंचा दिया। कौन? ये वेलोसिटी, रिवर का वेलोसिटी, क्योंकि रिवर का जो वेलोसिटी है वह इधर की ओर इसको पुश कर रहा है स्विमर को या बोट को, लेकिन बोट तो हर हमेशा जाना चाहता है ऐसे ही, यानी अलोंग वाई डायरेक्शन ही। अगर ऐसे वह बोट चले, यानी उसका जो डायरेक्शन है बोट का या स्विमर का डायरेक्शन जो है, तो हर एक पॉइंट पर वह वाई एक्सिस के अलोंग ही अपना स्ट्रोक लगावे ऐसे, ठीक है, तो वह मिनिमम टाइम में पहुंचेगा अपोजिट बैंक पर। और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, यानी टी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन v, where y is the width of the river, v is the velocity of the boat with respect to river। देखिए ये, तो यह एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 कब है करेक्ट? जब आपको कहेगा कि फाइंड द मिनिमम टाइम कंडीशन at which the boat will reach the opposite bank या swimmer will reach the opposite bank, तब आप लेंगे ये सेकंड कंडीशन। अगर ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ दिया है कि थीटा एंगल पर बोट या स्विमर स्विम करना शुरू किया है, तो अपोजिट बैंक पर वो कितने टाइम में पहुंचेगा, तब क्या लेंगे हम? तब ये फॉर्मूला लेंगे फर्स्ट वाला। जब ये कहेगा कि स्विमर को तुरंत पहुंचना है, मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है, तब कौन सा लेंगे? तब थीटा कर देंगे हम पाई बाई 2, तब ये लेंगे टाइम टी मिनिमम निकालने के लिए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमको, और बुक में कहीं कहीं इसको लिखता है क्विकेस्ट पाथ, माने वह पाथ वो कवर करे जिसमें टाइम उसको कम से कम लगे, दैट इज कॉल्ड क्विकेस्ट पाथ। तो जो क्विकेस्ट पाथ का मीनिंग है क्या? टाइम मिनिमम हो, याद रहे ये चीज। अब चले आप, और भी चीजें हैं वो उस पर आप डिस्कस करें। देखिए और क्या क्या चीजें हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये देखिए। अब कहता है
कि यह x वैल्यू कितना होगा, ये जो x है ये x वैल्यू कितना होगा, तो यह x कितना होगा, यानी अपोजिट बैंक पर जो बोट पहुंचेगा तो यहां से इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x, यह x, क्योंकि y तो ऑलरेडी नोन है, ये तो विड्थ आपको दिया रहेगा रिवर का। तो मेन प्रॉब्लम हमारा क्या है, x वैल्यू निकालना। तो x वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, यानी अपोजिट बैंक में ए पॉइंट से वह बोट कहां पर रीच करेगा या स्विमर कहां रीच करेगा, ये मेन है इंपॉर्टेंट चीज। तो देखें कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देयरफॉर हियर x इक्वल टू क्या लेंगे, तो ये वेलोसिटी, यानी ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये हमारा हो गया u प्लस v cos थीटा इनटू टाइम t। देखिए अब टाइम t का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है टाइम t का जनरल एक्सप्रेशन, तो वो ये है u प्लस v cos थीटा इनटू t के बदले में हम क्या लिखते हैं y अपॉन v sin थीटा। देखिए ये, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है x इक्वल टू ये बहुत ही वाइटल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से आपको किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलिए इसमें केसेस, दो केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। क्या है केस, वो देखिए। अब फर्स्ट केस हमारा है इसमें कि ये कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन, फाइंड द कंडीशंस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का क्या क्या कंडीशन है, तो इसका दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, केस वन फर्स्ट कंडीशन है कि इफ v यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज ग्रेटर देन द रिवर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट कहिए या स्विमर कहिए, ये अगर ग्रेटर है u, तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, यानी v अगर ग्रेटर है u से, तब x का वैल्यू क्या होगा, ये हम कैसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, तो x वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। देखिए ये, अगर v हो ग्रेटर देन u, तो सिंपली हम x में ये सब वैल्यू पुटअप कर देंगे और वैल्यू हमको निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम चाहते हैं, अच्छा ये देखिए कंडीशंस फॉर शॉर्टेस्ट पाथ ये क्या कहता है, तो एक चीज और भी आप समझें इसमें, ये क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मीनिंग हुआ यहां पर। तो शॉर्टेस्ट पाथ का आप जानते हैं यहां कि दिस पाथ यानी ओपी पाथ इज लॉन्गर देन ओए पाथ। ये इस अगर कोई बोट सीधा ऐसे करके यहां पर पहुंच जाता है तो वो कम से कम पाथ ट्रेवल किया, और जो बोट ऐसे जाएगा तो ये तो इस पाथ से तो लॉन्गर पाथ में हो गया, नहीं हुआ लॉन्गर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि यह डिस्टेंस, अगर ओपी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये हो आर डिस्टेंस, ये तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि आर हो मिनिमम, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है कि आर टू बी मिनिमम, यानी आर का वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो।
इसके लिए क्या जरूरी है? तो फॉर दिस x शुड बी इक्वल टू 0, यानी ये अगर 0 हो जाए तो r क्या हो जाएगा? इक्वल टू y हो जाएगा। तो देन r इक्वल टू, देन क्या होगा? r इक्वल टू हो गया y, और ये हमारा हो गया मिनिमम पाथ। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यानी r स्क्वायर इक्वल टू, अगर ओपी डिस्टेंस, ओपी क्या है? दिस इक्वल टू r है, हम मान लिया से, अगर ओपी इक्वल टू r हो, देख लीजिए यहां, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कहता है कि r का वैल्यू कम से कम हो, यानी ये क्या हो? शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या जरूरी है कि x को हम कर दें 0। जब x 0 हो गया तो r इक्वल टू वाई हो गया, तो ये क्या हो गया? मिनिमम पाथ हो गया हमारा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, x का ये वैल्यू। तो देयरफॉर, अब ये इक्वेशन का कुछ नाम दे दीजिए, या ऐसे ही आप याद रखिए कि x हो गया हमको 0, तो देन दिस इक्वल टू u प्लस v cos थीटा इंटू y अपॉन v साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो गया? इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा? माइनस u अपॉन v। देखिए यह जो कंडीशन हमारा निकला है कि सॉरी, ये हमारा हो जाएगा यहां पर, यानी u प्लस v, यानी u प्लस v cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे यहां पर? cos थीटा का वैल्यू होना चाहिए माइनस u अपॉन v। देखिए ये कहने का मतलब कि इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यानी माइनस u अपॉन v का मॉड कितना हो गया? u अपॉन v। तो ये कहता है कि यह वैल्यू शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या जरूरी है? तो जरूरी यह है कि यानी स्विमर यहां से चले, बस ए पॉइंट पर ही रीच करे, इधर उधर कहीं नहीं रीच करे, तब होगा ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि v शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन u। क्यों? बिकॉज यहां लिखेंगे द वैल्यू ऑफ cos थीटा, यानी द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ये ऐसे कहिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा कैन नॉट बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का क्या होगा? ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर कहता है कि u इज मच ग्रेटर देन v, देन अब ये क्या कहता है कि ये तब ही पॉसिबल है। मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ये नाउ, यानी यहां पर ये क्या हो गया कि cos थीटा इक्वल टू हमारा आ गया है माइनस u अपॉन v। ऐसे देखिए, अब लिखिए माइनस मतलब आप मॉड में समझिए प्लस ही। नाउ अब ये कहता है कि cos थीटा इक्वल टू माइनस u बाय v, बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि हेयर u यानी v मस्ट बी ग्रेटर देन u। अगर v ग्रेटर देन u है, इन दैट कंडीशन बोट will directly
will directly reaches at A। यानी अगर बोट का वेलोसिटी या स्विमर का वेलोसिटी ग्रेटर देन हो u, उसी केस में cos थीटा का वैल्यू 1 से कम होगा। तो कम होगा यानी 1 से तो ज्यादा हो नहीं सकता है cos का वैल्यू। अगर हम u ले लें ज्यादा, अगर u हम कर दें मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, अब v को कर दें हम 3 किलोमीटर, यानी रिवर वेलोसिटी हो 5 किलोमीटर पर आवर और स्विमर वेलोसिटी हो 4 किलोमीटर, ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो 1 से क्या हो गया, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ग्रेटर देन जब 1 हो जाएगा यानी ये वैल्यू अगर छोटा हो गया है, स्विमर का वेलोसिटी छोटा है रिवर वेलोसिटी से, तो वह स्विमर या बोट कभी भी वो ए पॉइंट पर रीच नहीं करेगा। वो कहां पहुंच जाएगा, दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तब यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो मेरा जो कंडीशन है, मैं चाहता हूं कि हमारा बोट या स्विमर यहां से स्टार्ट करे स्विमिंग किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे जाए, लेकिन वो पहुंचे यहीं पर, ए पॉइंट पर ही वो पहुंचे, ना तो ये यहां पहुंचे, ना यहां पहुंचे, ना ए के आगे पहुंचे। मेरा कंडीशन है कि वो पहुंचना है उसको कहां पर, ए पर, तभी होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए यह जरूरी है कि v का वैल्यू होना चाहिए u से ग्रेटर। अगर u ग्रेटर हो गया यानी रिवर का वेलोसिटी स्विमर के वेलोसिटी से ज्यादा हो गया, तो किसी भी कीमत पर, किसी भी एंगल पर वो स्विमर स्विम करना शुरू करे, वह ए पॉइंट पर तब नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए ये बात आप याद रखिए कि v शुड बी ग्रेटर देन u होना चाहिए। उसी केस में x वैल्यू होगा 0, नहीं तो नहीं होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए, तो अगर इस केस को अगर फुलफिल करता है कोई बोट या स्विमर, तो अब वो कितने टाइम में यहां से यहां पर पहुंच जाएगा, तो हम कैसे निकाल लेंगे टाइम। देखिए, तो अब ये बात आप समझ गए होंगे, यानी ये कहता है कि हर हमेशा, ये केस 1 है, v इज ग्रेटर देन हो u, तो v अगर ग्रेटर देन है 1, देन x इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, एंड इन दैट केस टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन t, तो t इक्वल टू कितना है हमारा y अपॉन v साइन थीटा है, ये y अपॉन v साइन थीटा। तो ये कितना होगा हमारा, तो देखिए ये कितना होगा, दिस इक्वल टू y अपॉन v, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं यहां पर कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, तो दिस इक्वल टू y अपॉन v रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां कॉस स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर बाय v स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस u स्क्वायर बाय v स्क्वायर हो गया। देखिए ये, तो देयरफॉर यानी t टाइम हमको कितना लग रहा है इस केस में, when v is greater than u, यानी इस पॉइंट से जस्ट वो तो पहुंच रहा है यहां पर, और वेलोसिटी ये टाइम कितना हमको निकलेगा, तो y अपॉन v, अब v ये चला जाएगा ऊपर, रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v कैंसिल, देयरफॉर t इक्वल टू क्या होगा हमारा, y अपॉन रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए यही टाइम हमको निकल गया, यानी इतने टाइम में if v is greater than u, it means if the velocity of boat or swimmer is greater than u,
दिस इज द रिवर वेलोसिटी। यानी बोट या स्विमर का वेलोसिटी अगर रिवर वेलोसिटी से ज़्यादा है तो इतने टाइम में t इक्वल टू वाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी इतने टाइम में वह जस्ट वो पॉइंट से चलेगा। वो स्विम ऐसे भी कर सकता है, ऐसे करे, लेकिन वो पहुंचेगा ए पॉइंट पर ही, यानी मिनिमम पाथ कवर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चले दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है, तो दूसरा कंडीशन मेरा ये है केस टू क्या है। केस टू कहता है कि अगर मान लीजिए कि v इज लेस देन हो u, यानी स्विमर का वेलोसिटी हो जाए रिवर वेलोसिटी से कम। अब क्या होगा, तब तो अभी जो आप कंडीशन निकाले थे वो क्या था कि cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या निकला था यहाँ पर, तो cos थीटा इक्वल टू यानी u प्लस v cos थीटा इक्वल टू 0 हम लिए थे, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या आया था माइनस u अपॉन v। तो ये कहता है कि अगर v ही कम हो गया u से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा देखिए ग्रेटर देन 1 हो गया, then the value of cos theta, then value of cos theta is greater than 1 हो गया। ये कहता है which is impossible, which is impossible। इसका मतलब है कि अब अगर यह कंडीशन है, यानी मान लीजिए रिवर का वेलोसिटी हो 5 किलोमीटर पर आवर और स्विमर को 5 से कम हो वेलोसिटी बोट का, यानी 4 किलोमीटर हो पर आवर, 3 किलोमीटर हो पर आवर, तो अब जो ये किसी भी एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करेगा, ये कभी भी ए पॉइंट पर नहीं आएगा, वो हर हमेशा ड्रिफ्ट हो करके यानी ए के बाहर चला जाएगा, यानी पी पर आए या पी से ज्यादा जाए या पी से थोड़ा कम आए, लेकिन ये x0 कभी नहीं होगा तब। तो ये कह रहा है कि ये अगर इतना हो गया तो देन x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x वैल्यू ऑफ 0 नहीं होगा। वह जो अपोजिट बैंक पर बोट पहुंचेगा वह कहीं न कहीं अवश्य पहुंचेगा, वह ए पॉइंट पर तो कभी नहीं पहुंचेगा। तो उस समय का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इस कंडीशन के अनुसार अब शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करेंगे। देखिए कैसे हम यूज करेंगे, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का आप यूज कीजिए फॉर ये इसके लिए, यानी ये तो हो गया, ये तो आपको समझा दिए। अब है इस पर, ये इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये देखिए। तो ये क्या कहता है, अब देखिए इसको समझिए। देखिए नाउ ये कहता है कि वी नो दैट सिंस x इक्वल टू कितना है हमारा u प्लस v cos थीटा इनटू है टाइम t, तो टाइम t में क्या लिखे हैं y अपॉन v साइन थीटा, ये है मेरा इतना। तो ये कहता है कि x टू बी मिनिमम, x टू बी मिनिमम व्हेन dx बाय d थीटा करके देखिए, यानी थीटा एंगल हम कितना लें कि x वैल्यू हो जाए मिनिमम, किस एंगल पर हम स्विम करना शुरू करें या बोट को किस डायरेक्शन में हम स्टीयर करना शुरू करें कि वह मिनिमम डिस्टेंस ये कवर करे, यानी x तो 0 हो नहीं सकता है, तो x का वैल्यू मिनिमम क्या हो। तो जब मिनिमम वैल्यू हमको निकल गया तो वही तो हमारा हो गया, तब तो ये r हमको निकल गया, ये हमारा मिनिमम हो गया, तो
तो आर भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर और प्लस ये मान लीजिए इतना पर ही आया, तो अब तो यही ना होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आर मिनिमम, पाथ हो जाएगा मिनिमम। तो यही हमको कंडीशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो अच्छा न्यूमेरिकल आपको आएगा तो ये दोनों कंडीशन जरूर देता है, याद रखें आप। तो देखें अब क्या करेंगे हम, dx बाई डी थीटा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो इस इक्वेशन को, यानी ये जो इक्वेशन हमारा है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और उसको कर दें 0, तब देखिए क्या कंडीशन आता है। तो देखिए यहां पर, तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा ये क्या है, ये होना चाहिए 0, तब इसको भी आप डिफरेंशिएट करें तो d बाई डी थीटा, देखेंगे क्या होगा। तो ये हमारा हो गया u प्लस v कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन v साइन थीटा। पूरे टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे होगा डिफरेंशिएशन इसका, तो ये ऐसे होगा, तो ये तो हमारा हो गया 0 इक्वल टू, देखिए ये, अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो y अपॉन v इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको बाहर निकाल दिए हम। अब हम इसको करेंगे यानी d बाय डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा u प्लस v कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय हमारा है ये साइन थीटा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कितना होगा। तो नाउ दिस इक्वल टू y अपॉन v, और ये टर्म हमारा हो जाएगा, फर्स्ट डिनोमिनेटर रखिए तो साइन थीटा इनटू, अब u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 0, प्लस v और cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा क्या यहां पर आ जाएगा माइनस v साइन थीटा। देखिए ये हो गया। अब चलिए इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो अब लिखेंगे क्या कि साइन थीटा इतना माइनस, अब चलिए ये इसको रख दीजिए यानी u प्लस v कॉस थीटा इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये, तो देयरफॉर अब इस सब टर्म को इधर लाइए, ये हो जाएगा हमको 0, तो देयरफॉर ये तो हमारा हो गया 0। तब क्या क्या बचा, तो ये हमारा हो गया माइनस v साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहां पर देखिए u कॉस थीटा, और फिर ये क्या हो गया माइनस v कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 0, ये देखिए। तो देयरफॉर नाउ, तब देखिए इस टर्म को एक साथ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v और माइनस u कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा ये 0, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू फिर क्या आ गया माइनस v अपॉन u, यानी फर्स्ट केस में यहां पर कॉस थीटा क्या था u अपॉन v, अब क्या हो गया v अपॉन u माइनस v अपॉन u, यानी कॉस थीटा का वैल्यू अब इतना, चूंकि v तो कम है ही, इसका वेलोसिटी यहां पर देखिए v इज लेस देन u, इट मींस द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज लेस देन क्या हो गया 1 हो गया। तो अब देखिए x वैल्यू कितना होगा इसमें, तब x वाले में यह वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, देखिए फाइंड आउट हो जाएगा आपको एक्सप्रेशन। तो देखिए अब हम कर रहे हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू यानी x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू कितना है हमारा, तो u प्लस v कॉस थीटा और इंटू y अपॉन v साइन थीटा। देखिए ये,
तो नाउ दिस इक्वल टू यू प्लस भी, और cos थीटा में यहाँ पर क्या रखेंगे हम, माइनस भी अपॉन यू, यानी ये मल्टीप्लाई है, इतना हो गया इंटू वाई अपॉन भी, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये, तो देयरफॉर अब कॉस स्क्वायर थीटा में ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा हो गया भी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज योर x इक्वल टू, देखिए तो नाउ x इक्वल टू क्या हमारा हो गया, ये है u, तो ये हो गया u और माइनस ये हो गया v स्क्वायर अपॉन u, देखिए इतना, इंटू वाई डिवाइडेड बाय ये हमारा है v, और ये हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। देखिए ये, तो ये मेरा इतना टर्म आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो दिस इक्वल टू हो गया ये यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपॉन यू, ये देखिए यहाँ इतना, इनटू ये फिर क्या है y अपॉन भी, तो ये हमारा हो गया y अपॉन भी, देखिए ये, और ये फिर हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यानी रूट अंडर, और ये एक u ऊपर चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। देखिए ये, तो u कैंसिल हो गया हमारा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा मेरा, देखिए यहां से, देयरफॉर x वैल्यू यानी मिनिमम x हमारा निकल गया ये, तो x मिनिमम इक्वल टू क्या होगा ये, तो ये y अपॉन भी आप कॉमन ले लीजिए, तो y अपॉन भी ये हमारा हो गया यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये हमारा हो गया है रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू y अपॉन भी, और ये हमारा हो गया रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यानी यही हमारा x मिनिमम हुआ। यह खूब पूछा जाता है अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में ये चीज, यानी अगर स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन आएगा तो ये इस क्वेश्चन को तो अवश्य देता है वो, कि देखता है कि स्टूडेंट में डेप्थ कितना है, ठीक है। तो थ्योरी तो आपका बस इतना ही था। अब हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, हाँ देखें ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन है मेन और यानी स्विमर और वाटर यानी रिवर करंट से। ये क्वेश्चन क्या है देखें, ये एक्चुअली एच.सी. वर्मा के, प्रोफेसर एच.सी. वर्मा का जो बुक है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसका ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। मैंने फर्स्ट वही क्वेश्चन लिया है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन है कि ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross a river that flows at 2 kilometers per hour and reaches the point directly opposite to his starting point. यानी ये देखिए एक एक करके मैं और देखिए, रिवर का विड्थ है हमारा 500 मीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या करता है, ये हमारा है रिवर, इसका जो विड्थ है ये विड्थ, तो y इक्वल टू 500 मीटर मीन्स हाफ किलोमीटर। देखिए ये है। अब क्या कहता है कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और रिवर। और रिवर का वेलोसिटी कितना है, ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है यहां पर u कितना हो गया, दिस इज योर 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए
अब कहता है कि ये जो स्विमर है यहाँ पर, ये चाहता है यहाँ से हम अपोजिट बैंक पर चले जाएं, यानी एंड रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो चाहता है कि यहाँ से हम स्विम करना शुरू किए, अब बस बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट यानी अपोजिट पॉइंट ए पर हम पहुंच जाएं, यहां पर वह आना चाहता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, यानी एंगल निकालना है कि वह स्विमर किस डायरेक्शन में स्विम करे। और क्या लिखा है ब्रैकेट में, फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विथ रिवर फ्लो, यानी इस रिवर फ्लो से उस स्विमर का जो बॉडी है वह कितना एंगल बना रहा है, वह एंगल हमको कैलकुलेट करना है। तो मान लिया कि स्विमर ऐसे तैरना शुरू किया, ऐसे उसका वेलोसिटी है v, और ये एंगल हमको निकालना है थीटा इक्वल टू 1। देखिए कैसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कहता है कि यह एंगल निकालो कि ये एंगल कितना हो। तो देखिए यहां पर आप पढ़ चुके हैं कि सिंस x इक्वल टू क्या होता है, u प्लस v cos थीटा इंटू टाइम t। तो ये आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एंड रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहां से जस्ट अपोजिट पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट पर वह रीच करे। इट मीन्स x इज योर 0। तो जब x 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर सीधा आपको निकल गया ये cos थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस u अपॉन v। देखिए एकदम शॉर्ट में तुरंत बन गया हमारा, क्या कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो देखिए तो ये हमारा हो गया माइनस u बाई वी। u कितना है तो -2, अब v कितना है तो v देखिए v है 3, तो ये हो गया 3। तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो या ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, cos थीटा इक्वल टू हमारा हो गया -2/3। अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हैं तब कितना होगा, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी -4/9। दिस इक्वल टू 9 माइनस 4, तो कितना होगा 9 माइनस 4 इक्वल टू रूट अंडर 5। तो रूट अंडर 5 अपॉन क्या हो गया 3। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको इतना आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू इतना है -2/3। तो यही थीटा वैल्यू हमको निकल गया कि स्विमर यानी रिवर करंट से स्विमर जो है सो कितना एंगल बना के चलेगा। आप कॉस के टर्म में लिखे या साइन के टर्म्स में लिखे, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। देखें तो यानी ए का आंसर आपको मिल गया, ये था ए का आंसर, ये देखें बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट कहता है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। अब ये कहता है ये टाइम कितना लेगा, तो टाइम का एक्सप्रेशन निकालिए आप। तो टाइम में आप जानते हैं कि टाइम हम कैसे निकालते हैं, तो t इक्वल टू देखिए ये y, तो y अपॉन क्या होगा v साइन थीटा। देखिए ये इतना, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो गया यहाँ पर 1/2 और डिवाइडेड बाय, अब v कितना है इसमें ये भी देख लीजिए आप। तो v हमारा क्या है मेन का वेलोसिटी, तो इसका है ये 3, यानी मेन का वेलोसिटी है 3, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3। और साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला है आपको यहाँ पर, तो रूट अंडर 5/3। देखिए 3 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/2 रूट 5 आवर। इसको हम ऐसे भी उन्होंने इसको ऐसे लिखा है, रूट अंडर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा हो गया रूट अंडर 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 10 आवर।
इतना लगेगा उसको टाइम। देखिए फाइंड आउट हो गया ये। इस तरह से अब और here next problem is your, देखिए ये भी प्रोफेसर एस.सी. वर्मा साहब के बुक का ही है। ये एक्सरसाइज का है 46 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। ये कहता है कि कोई एक ये रिवर है और एक यहाँ पर कोई स्विमर है। ये रिवर का विड्थ है 400 मीटर और रिवर का वेलोसिटी है 2 मीटर, ये 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए और स्विमर का वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये कहता है कि फाइंड द टाइम टू रीच द अपोजिट, और स्विमर जो है जस्ट यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना शुरू किया है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये कहता है कि टाइम निकालो, टाइम टू रीच द अपोजिट बैंक, यानी ये जो अपोजिट बैंक पर पहुंचेगा, जबकि स्विमर का वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कहता है टाइम निकालो कि ये अपोजिट बैंक पर कितने टाइम में पहुंचेगा। दूसरा कहता है हाउ फार फ्रॉम द अपोजिट बैंक, यानी यहां से ये यहां पर ये कितने डिस्टेंस पर पहुंचेगा, यानी x इक्वल टू व्हाट, मान लीजिए ये यहां पर पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस। यही दो क्वेश्चन है हमारा। उसका फर्स्ट का आंसर क्या है 40 सेकेंड और बी का आंसर क्या है 80 मीटर। देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि कैसे ये निकलेगा। तो आप जानते हैं कि ए में हम क्या लिखेंगे, ये तो हमको सिर्फ कहता है टाइम निकालो, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो t इक्वल टू वाई अपॉन वी साइन थीटा। देखेंगे तो यहाँ पर थीटा क्या है, ये है, यानी स्विमर वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है, तो ये है π/2। तो दिस इज योर y हमारा है 400 मीटर, तो यहाँ पर 400 कर दीजिए। अब v में क्या लेंगे हम, ये है 10 मीटर और ये थीटा तो 90 डिग्री हो गया, तो दिस इज योर साइन π/2, तो ये हो गया 1, तो दिस इज योर 40 सेकेंड। देखिए यानी टाइम आपको 1 सेकेंड में निकल गया 40 सेकेंड। देखेंगे अब चले हम लोग बी का आंसर देखेंगे। थोड़ा टेस्टर हम ले लेते हैं। तो नाउ देखें अब बी हमारा क्या करता है, देखिए 40 सेकेंड मिल गया। अब देखिए बी का आंसर है 80 मीटर, तो ये कैसे निकल जाएगा, ये देखिए। तो आप जानते हैं कि बी का जो है हम पढ़ा चुके हैं आपको थ्योरी में कि x इक्वल टू क्या होता है, तो u प्लस v cos थीटा इंटू टाइम t, तो t तो हमारा 40 सेकेंड अभी तुरंत निकला है। तो देखिए अब u कितना है यहाँ पर, ये है 2, और प्लस v कितना है, तो ये है 10, और cos थीटा cos हो गया यहाँ पर कितना, ये है 90 डिग्री, तो cos 90 इक्वल टू 0, इंटू t कितना है 40 सेकेंड अभी तुरंत निकला है, तो दिस इक्वल टू ये तो हो गया 0, 40 इंटू 2 तो क्या हो गया 80 मीटर। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिस मेथड को मैंने डिस्कस किया वो सबसे आसान मेथड है। वैसे वेक्टर मेथड भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी कुछ है नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट में आपको इससे हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एस.सी. वर्मा साहब का बुक का ही है, एक्सरसाइज का है 47। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है और मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक ये रिवर है, इसका विड्थ है 500 मीटर, रिवर का वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर और स्विमर का वेलोसिटी कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब रिवर वेलोसिटी ज्यादा है स्विमर के वेलोसिटी से, ठीक है जो है सो हम लोग देख ही रहे हैं। अब कहता है ये में कि फाइंड द टाइम
टू क्रॉस द रिवर, यानी इस रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, ये हमारा हो गया v sin थीटा। देखिए ये कंपोनेंट कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा v cos थीटा। देखिए तो यानी यह जो विड्थ है 500, इट मीन्स टाइम ए का आंसर हमारा हो गया टाइम t इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन v, ये v sin थीटा। देखिए दिस इक्वल टू, तो y हमारा है 500 यानी 1/2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अब v कितना है 3 है, तो 3 sin थीटा। देखिए दिस, तो ये क्या हो गया 1/6 sin थीटा, यानी इतना आवर हो गया। इस आवर को अगर मिनट बना दें तो ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 6 sin थीटा। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 10 अपॉन sin थीटा। इतना मिनट लगेगा उसको, इतना मिनट। देखें ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बी क्वेश्चन कहता है बहुत आसान है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो आपको हम ये बताएं कि शॉर्टेस्ट टाइम अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, यानी उसको ये जो है स्विमर, उसको हर हमेशा इस वेलोसिटी से हर हमेशा इधर ही यानी 90 डिग्री का एंगल बना के उसको स्विम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा यहाँ, यानी या आप ऐसे समझे टी मिनिमम हो, तो टी मिनिमम कब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू है मैक्सिमम। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपको 10 मिनट हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया 10 मिनट, क्यों, क्योंकि बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू हमारा है 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा, इसी में मैं अभी एक क्वेश्चन लोड करता हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर है 47 और एससी वर्मा के बुक में एक 48 भी है क्वेश्चन। जस्ट इसी क्वेश्चन को वो रिपीट किया है। वह कहता है, वह क्वेश्चन क्या है, वो कहता है सेम इस वेलोसिटी से चलना शुरू किया है और ये इसे जा रहा है, ये है 5 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। तो कहता है कि स्विमर यहां तो पहुंचेगा नहीं, तो ये कहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा P पर। तो ये x डिस्टेंस कितना होगा, यही निकालना है x। तो कैसे निकाल देंगे हम, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो दिस इज योर x वैल्यू हमको निकालना है। x कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो B का आंसर क्या हो जाएगा, ये C का आंसर, C में ही हमको कहेगा कि फाइंड x वैल्यू, x इक्वल टू व्हाट। तो क्या करेंगे हम, तो x इक्वल टू हमारा हो गया u प्लस v cos थीटा इनटू टाइम। वो टाइम लेंगे हम, यानी ये 10 मिनट वाला लीजिए या वो लीजिए टाइम आप, या कोई भी टाइम y बाय हमारा ये हो गया v sin थीटा, सीधा ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी dx बाय डी थीटा, इसको करेंगे 0। अब थ्योरी में सब पढ़ चुके हैं, हम सब पढ़ा दिए हैं आपको। तो उसका रिजल्ट क्या आया था, तो रिजल्ट आया था यह x इक्वल टू कितना होगा, ये होगा y बाय v रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यही था रिजल्ट। यानी लेकिन निकालना है इस मेथड से आपको, तभी फाइंड आउट होगा ये। तो दिस इक्वल टू, तो y हमारा है 500 मीटर, तो इसको किलोमीटर बना दीजिए, तो हाफ। v कितना है इसका, तो है ये 3, तो ये हो गया 3 रूट अंडर, देखिए u हमारा है 5 यानी 25 माइनस 3 यानी 9। देखिए बस हो गया आंसर इसका। तो 1/6 हो गया और 25 माइनस 9 तो 16, तो इनटू हो गया ये 4, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 किलोमीटर। देखिए ये यानी विद इन ए मिनट। क्वेश्चन तो इतना बड़ा लगता है देखने में, लेकिन उसका आंसर देखिए
कितना इजीली ये सॉल्व होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और खूब अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें। डिफरेंट राइटर्स का, मैं किसी एक राइटर्स को नहीं पसंद करता हूँ। आपको जितना भी बुक मिलता है उस सभी बुक को पढ़ना चाहिए। किसी न किसी बुक में, सभी बुक में कुछ न कुछ तो अच्छाई है ही। तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, यह आपके लिए बहुत अच्छा चीज होगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर उसमें आप इंडिकेट करें कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप इसको समझा दें। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।